हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो लेके आया हूं जो इस तरह की कांच की मोज़ेक टाइलें आती है। इनका मैं आपको इंस्टॉलेशन आज की वीडियो में दिखाऊंगा और अलग अलग डिजाइन दिखाऊंगा और लगने के बाद ये कैसा लुक देती है, क्या खर्च में होती है, क्या खर्च में दीवार पे लग जाती है। तो डिटेल में समझने के लिए इसका इंस्टॉलेशन सीखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। तो आइए चलते हैं साइड की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देखिए, ये जो दीवार है इस पे हल्की पुट्टी की हुई है क्योंकि मोल्डिंग निकाली थी। और ये वाली जो मोज़ेक टाइलें, मिरर टाइलें हैं, ये लगाई जाएंगी सिल्वर पे, इस वाली वॉल पे। तो लगाने के लिए वही सिंपल, इसके बैक साइड पे ये फिल्म होती है। ये आप देखिए, ये पिन्नी होती है, इसको छुटा के और अब इसको लगा लिया जाएगा। तो वही जैसे ये आपका 6 फीट 1 इंच की दीवार है, तो उसी हिसाब से इसको कॉर्नर से लगाना शुरू कर रहे हैं और इसको अब लगा लिया जाएगा इसी तरीके। ये देखिए, पीछे की फिल्म छुटा दी और इसको हाथ से सिंपल प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगी। लगाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये कांच की है, थोड़ा हैवी है, तो लगाते टाइम एक तो ध्यान रखें कि ये गिरे ना, हाथ से छूट गई तो चोट लग सकती है, या गिर गई तो ये टाइल टूट जाएगी तुरंत। तो कांच है, मिरर है बाकायदा। ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से डिज़ाइन मिला के, आप ये जैसे देख सकते हैं पैटर्न से पैटर्न मिला के और इसको लगा लिया जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला पीस भी लगा लिया गया। अभी इसके ऊपर एक फिल्म चढ़ी हुई है, जो पिन्नी है वो ऊपर की साइड भी लेयर चढ़ी हुई है, उसको छुटा के ये एकदम मिरर फिनिश आ जाएगी। तो आप ये देखिए, ये पीस से पीस मिला के इसको लगा लिया गया है। अब इसी तरीके से पूरी वॉल पे इस पे लगा दिया जाएगा, सीक्वेंस से सीक्वेंस, डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला के। और ये जो मोज़ेक टाइल है ये मिरर उसमें है, सिल्वर में है, ये गोल्डन कलर में भी आती हैं, रोज़ गोल्ड कलर में भी आती है, और बहुत सारे डिज़ाइंस में ये अवेलेबल है। अभी जैसे आप ये कुछ डायमंड टाइप का शेप देख सकते हैं, तो ये चौकोर लंबे में भी आते हैं। बहुत तरह के डिज़ाइन आते हैं इस मिरर में, ब्लैक कलर के भी आते हैं मिरर फिनिश में। तो आपको जिस डिज़ाइन जो आपका अच्छा लगे उस तरह का डिज़ाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ये इजीली मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा सकते हैं, या आपके नियर बाय कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है उससे भी ये मोज़ेक टाइलों का काम करवा सकते हैं। और जो ग्लास वाले होते हैं वो भी इस तरह की ग्लास का फिनिश बना के लगाते हैं, पर उनकी कॉस्टिंग थोड़ी और ज़्यादा आती है। वो करीब करीब 500 450 रुपये स्क्वायर फीट की चार्ज करते हैं। और ये जो एक टाइल है ये आपकी 350 रुपये की है। तो ऑनलाइन भी इसी रेट में, 350 के रेट में ईजिली मिल जाती है। तो आप इनको मंगवा के अपना जो भी एरिया है, इनको कहाँ लगा सकते हैं, लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन है। तो बहुत से लोगों को डाइनिंग एरिया में थोड़ा सा स्पेस होता है, वहाँ पे इनको लगा के उस एरिया को एक हाइलाइटर और एक रिच लुक दी जा सकती है। तो आप ये देखिए, इसको भी लगा लिया गया है। तो इसी तरीके से इसको लगाना बहुत ईजी है। बस ध्यान रखें आपका पीस सीधा लगे, और जिस सरफेस पे लगा रहे हैं वो सरफेस भी स्मूथ हो, और उस सरफेस में किसी तरह के गड्ढे या अनइवननेस ना हो। अगर जितना स्मूथ सरफेस होगा तो उतनी अच्छी इसकी पेस्टिंग होगी, और इसके निकलने के चांस उतने ही ना के बराबर होंगे। बाकी इसका जो ग्लू होता है, जो इसके बैक साइड में ग्लू होता है, ये आप देख सकते हैं जैसे छुटा रहे हैं, तो छुटाने का जो बैक साइड में ग्लू है वो बहुत हैवी होता है। एक बार चिपकाने के बाद अगर आपने गलती से गलत चिपका दी और आप चाहें कि उसको जो है इसको जो है छुटा के कहीं और लगा लें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इसका ग्लू बहुत हैवी होता है। लेकिन फिर भी अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये होपफुली टूट के निकलेंगी, ईजिली निकलेंगी नहीं। और बस यही ध्यान रखें कि आप जिस सरफेस पे चिपकाएं वो स्मूथ हो। और ये देखिए, इसी तरीके से पूरी वॉल पे चिपका दी जाएंगी। और वीडियो के लास्ट में आप देखिए ये क्या कैसा लुक दे रही हैं। और ओवरऑल ये जो है इस पूरी दीवार पे लगने के बाद जो कॉस्ट आएगी इनकी लगाने की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा लगने के बाद ये कैसी लग रही है, और टोटल क्या कॉस्ट में ये पूरी इंस्टॉल हो गई। तो वो बने रहिएगा, वो मैं आपको पूरा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा टोटल क्या खर्च में ये इंस्टॉल हुई। तो ये इनको लगाने का तरीका आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं आखिरी का पीस लगाया जा रहा है, और इस पीस को लगाने के बाद जो लास्ट पीस है, ओवरऑल आप ये दीवार का लुक देखिए। और अब ये लास्ट का पीस लगाया जाएगा। तो अब ये देखिए, आखिरी का पीस लगाने के बाद ये पूरी वॉल इंस्टॉल हो जाएगी। और आप ये देख सकते हैं ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है, ये देखिए। और जो नीचे की टाइलें हैं वो काट के लगाई गई हैं, तो बेसिकली वो हमने किसी जो ग्लास वाले उनसे कटवाई हैं,
तो वो काट के हमने ये लगाई है। और यहाँ पे भी आप देखिए कोने में छोटे छोटे पीस कटवा लिए हैं और वो भी काट के जो ग्लास की शॉप होती है वहाँ जाके कटवा के लाए हम। और ये आप ये देखिए लगने के बाद ऐसा हो गया है। और अब इसके ऊपर की जो फिल्म है वो भी छुटा दी गई है, जो ऊपर के साइड की फिल्म थी। तो इस तरह का मिरर लुक आया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ये मोज़ेक टाइलों का इंस्टॉलेशन, तो आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि ये मोज़ेक टाइलें कैसे लगाई जाती है। तो लगाना बहुत सिंपल है। आपने जैसे देखा इस दीवार पे सिंपल कॉर्नर से लगाना शुरू किया और पीछे से बैक पेपर, इसमें तो खैर बेसिकली ये थोड़ा सा छूट गया है, तो बैक में रेड कलर की पिन्नी थी उसको छुटाया और लगाते चले गए। तो बेसिकली लगाने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, तो एक तो जहां आपको जिस दीवार पे लगना है उसका और टाइलों का साइज लेके उसी कॉम्बिनेशन में लगाएं। जैसे हमारी ये दीवार एग्जैक्ट 6 फीट की थी, 6 फीट 1 इंच की थी, तो 1 इंच का गैप रह गया, तो उसके लिए हमें पीस कटवा के छोटे छोटे पीस मतलब लंबे पीस कटवा के वो जॉइंट्स में वो लगवाने पड़े। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप पूरी टाइल लगवाएं तो आप बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर से लगाना शुरू करें, सेंटर में दोनों साइड लगाते रहें और फिर जो साइड में गैप बच जाए तो दोनों साइड एक इक्वल गैप रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो बेसिकली आपको फिर टुकड़े जुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली जो है इस तरह से इसको इंस्टॉल कराएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपके जैसा भी है, बहुत से लोग इसको मोज़ेक जो मोल्डिंग लगाते हैं, वॉल पे चारकोल मोल्डिंग लगाई जाती है, उसके बीच में भी इनको इंस्टॉल करते हैं। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर पूरी टाइल लगाते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है, नहीं तो आप इसकी कटिंग करा के भी इनको लगा सकते हैं। अगर मोज़ेक चारकोल मोल्डिंग के बीच में आप लगा रहे हैं, आप ये इमेज देख सकते हैं। बात करें इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। और बात करें इसके बैक साइड के ग्लू की, तो अगर आप इसको पीओपी पुट्टी और स्मूथ वॉल पे लगाते हैं, पुट्टी की हुई अच्छी स्मूथ वॉल पे लगाते हैं, तो इसकी पेस्टिंग काफी ज्यादा हैवी होती है जो कि निकलती नहीं है। तो अगर निकालने की कोशिश भी करेंगे टूट के निकलेगी, इतनी अच्छी तरह का ग्लू होता है इसके बैक साइड में जो कि पेस्टिंग नहीं छोड़ता है। अब बात कर लेते हैं, ये जो हमने दीवार पे लगाई, ये दीवार का साइज 6 फीट 1 इंच बाय 8 फीट था। तो इस दीवार पे क्या कॉस्ट आई, तो इस दीवार पे कॉस्टिंग की बात करें तो मैं आपको बताऊं, इस दीवार पे हमें टोटल हमारे 48 पीसेस लगे। जो ये मोज़ेक टाइलें थी ये वाली, इसके 48 पीसेस लगे। और जो है एक पीस जो मार्केट में इजीली मिल जाता है वो 350 रुपए पर पीस के हिसाब से इस तरह का डिजाइन जो लगाया वो मिल जाता है। बाकी अलग अलग प्राइस में आते हैं, ये 450 रुपए तक के भी पीस आते हैं और सस्ते भी आते हैं। तो उसी हिसाब से ये जो पीस था ये 350 रुपए का पीस था, तो 48 पीस लगे तो 16,800 रुपए की ये ग्लास मोज़ेक आई। और जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई वो 50 रुपए पर पीस के हिसाब से 2400 रुपए इसके लगाई का कॉस्ट आया। तो टोटल 19,200 रुपए में ये वाली वॉल आप ये देख सकते हैं, ये वॉल रेडी हुई। बाकी जो है अगर आपकी बड़ी दीवार है तो उसी हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और छोटी दीवार है तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी क्या कॉस्ट आएगी। बाकी इसमें बहुत सारे कलर डिजाइन आते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूं। तो आप ये साइड में मेरे देखिए अलग अलग डिजाइन है, कुछ जो है ग्लास मोज़ेक है और जो मिरर फिनिश देते हैं, और कुछ जो है नॉर्मल एक्रेलिक बेस है जो कि सस्ते भी आते हैं। तो आप ये अलग अलग डिजाइन देखिए, तो ये आपको अलग अलग प्राइस में मिल जाएंगे। आप खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन खरीद के और इजीली किसी अच्छे इंस्टॉलर से इनको इंस्टॉल करा सकते हैं। और कटिंग के लिए जो ग्लास मोज़ेक है वो आप किसी एक्सपर्ट जो ग्लास वगैरह लगाते हैं उनके पास ले जाके और जितना एरिया कटिंग है वहां से कटिंग करवा सकते हैं। ये जो ग्लास इंस्टॉल करते हैं उनसे ही आप बुला के उनसे ही लगवाएंगे तो वो उसको काट के इजीली लगा देंगे अगर कटिंग की कहीं जरूरत पड़ती है तो। बाकी कुछ और आप जानना चाहते हैं इस तरह के ग्लास मोज़ेक के बारे में, कोई आपकी क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही होम डेकोरेशन के अलग अलग प्रोडक्ट की उनके इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।